बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है तमाम पेंशनर्स के लिए जो पेंशन वसूल कर रहे हैं और तमाम वो बुज़ुर्ग जो बैंक में जाते हैं और उनको बैंक में वेरिफिकेशन के लिए मसला बनता है, लाइव वेरिफिकेशन के लिए मसला बनता है क्योंकि बैंक्स के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं और तमाम ये पेंशनर्स पे लागू होंगे। इसमें मकसद क्या है हुकूमत का, ये क्यों इम्प्लीमेंटेशन की, आज की वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लाइव वेरिफिकेशन इसलिए करवाई जाती है ताकि पेंशनर्स का पता चले कि वो हयात हैं और वही पेंशन वसूल कर रहे हैं। बैकअप पे कोई और पर्सन उनकी पेंशन तो नहीं वसूल कर रहा, या इसी में किसी भी किस्म का कोई डाउट्स है तो उसकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके लिए लाइव वेरिफिकेशन, लाइव सर्टिफिकेट लिए जाते थे और उसमें तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती थी और पेंशन आपको दे दी जाती थी। उसमें गज़टेड मुलाज़मीन के सिग्नेचर होते थे और कोई भी बंदा अगर उनको जमा करवा देता है तो पेंशन आपकी कंटिन्यू रहती है। अब इसमें हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना था वो ये था कि बैकअप पे वो पर्सन का वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी कि ताकि वो हयात है या नहीं हयात, और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम हुकूमत को आ रही थी। पेंशन की मंथ से जो अमाउंट्स जा रही थी वो बड़ी इंक्रीज़ होती जा रही थी और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर मिल रहा था। इस सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि लाइफ सर्टिफिकेट्स के साथ साथ बायोमेट्रिक्स भी की जाए और ये बायोमेट्रिक्स साल में 2 मरतबा की जाए। ये बायोमेट्रिक सिस्टम्स अब साल में 2 मरतबा आपको करवाना होगा, एक मार्च में और एक सितंबर में। लेकिन उस सूरत में अगर आपकी बायोमेट्रिक्स किसी और मंथ में हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो जनवरी में हो रही है तो आपकी नेक्स्ट जो बायोमेट्रिक्स होगी वो जून या जुलाई में होगी। 6 माह का ड्यूरेशन होता है और 6 माह के ड्यूरेशन में जाके आपने बायोमेट्रिक्स करवाना ज़रूरी होती है। अब ये है कि लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि आपने मार्च में और सितंबर में करवाएं, लेकिन अगर आप जनवरी में करवाते हैं, जनवरी में और जुलाई में हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन साल में 2 मरतबा बायोमेट्रिक्स आपकी होनी चाहिए और आप खुद बैंक में जाएंगे और बैंक आपकी वेरिफिकेशन करेगी। और उसके बाद चाहे आपका कोई भी बेटा है वो बैंक से जाके खुद एटीएम से पैसे निकलवा सकता है। आपने पिन कोड्स उसको देना होता है और कार्ड देना होता है, कोई भी बंदा आपकी पेंशन निकलवा सकता है। लेकिन इसके लिए हुकूमत के पास वेरिफिकेशन हो ताकि आप ही ये रिसीव कर रहे हैं, इसलिए अब आपको बैंक में थंब वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस रूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू किया और तमाम बैंक्स को ये हदायत दी कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी बायोमेट्रिक मस्ट होगी, बहुत ज़रूरी होगी। अगर वो बायोमेट्रिक्स नहीं करवाएंगे तो उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। अब इसके लिए प्रॉपर जो सर्कुलर में इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे जो डिस्कस हो रही है बात वो ये कि पेंशन्स को हर साल मार्च या सितंबर में अपनी पेंशन्स अकाउंट को बरकरार रखने के लिए अपनी मुतलका बैंक में बायोमेट्रिक्स से गुजरना होगा। और अगर पेंशन्स लेने वाला जिस्मानी बीमारी, कमज़ोरी या बुढ़ापे या जेनेटिक हालत की वजह से उसके अंगूठों के निशान मिट गए हैं, उस सूरत में वो SOPs के मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकता है, चाहे वो बायोमेट्रिक्स ना करवाए। लेकिन उसी सूरत में जब वो जिस्मानी बीमारी है या जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स है या कोई और बीमारी की वजह से वही पर्सन लाइफ सर्टिफिकेट देगा। अदरवाइज तमाम जो पेंशनर्स है उनको बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड में कह रहे हैं कि ख़ानदानी पेंशन की सूरत में SOPs के मुताबिक जो गैर शादीशुदा आरामियाँ हैं उनके जो मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मार्च और सितंबर की बजाय अब वो साल में सिर्फ 1 मरतबा जमा करवाएं और उसकी जो डेट है वो सितंबर है और सितंबर के या तो स्टार्टिंग में या सितंबर में वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 में भी ये कहा जा रहा है कि जो गैर शादीशुदा है
बेवा है या उनकी बेटी है वो पेंशन वसूल करते हैं, अगर उनकी एज 60 साल हो जाती है तो उस सूरत में कोई उनका मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद जाके बायोमेट्रिक्स करवाएंगे और उनको पेंशन वसूल होती रहेगी। इसके लिए कोई मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब उनके लिए है जिनकी एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेवा है और या पेंशनर्स की बेटी है तो या उनकी बहन है, अगर वो पेंशन वसूल कर रही हैं और उनकी एज 60 साल हो जाती है, उस सूरत में उनको भी बायोमेट्रिक से ही गुजरना होगा। इसके अलावा अगर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट्स पेंशन करने में नाकाम हो जाते हैं या मार्च और सितंबर के दौरान वो वेरिफिकेशंस नहीं करवाते, तो वो साल में 2 मरतबा जो टाइम्स उनको दिया गया है उनके कार्ड में के मुताबिक उसमें वो ज़रूर करवाएं। पेंशन मुसलसल 6 माह तक पेंशन अगर बैंक से नहीं निकलवाएगा, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, तब भी उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी पेंशन रोक ली जाएगी। अगर आपकी पेंशन आ रही है आपके अकाउंट्स में और आप अपनी पेंशन को निकलवा ही नहीं रहे और 6 माह का टाइम दिया जाएगा, अगर 6 माह में कोई भी एंट्री नहीं होती और आपकी पेंशन आपके अकाउंट में पड़ी रहती है, तो तब भी हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम बैंकों को अख्तियारात है कि उसकी पेंशन को रोक लिया जाए और उसकी पेंशन को ना दिया जाए। उस सूरत में जब वो दोबारा बैंक में रजू करेगा, अपनी बायोमेट्रिक्स करेगा, बैंक वालों को पता चलेगा कि ये बंदा ताहयात है, तो तब उसकी पेंशन को दोबारा रिवाइज कर दिया जाएगा और उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। बायोमेट्रिक्स इसीलिए है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो कि बाकी आप हयात हैं और आप ही वसूल कर रहे हैं, कोई भी गैर मुतलका बंदा तो नहीं आपकी पेंशन वसूल कर रहा। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसलिए की जाती है। इसके अलावा पेंशन के नाम पर जो PLS पेंशन की अदायगी किसी भी बैंक के ज़रिए की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए कि अगर आपने अभी तक बायोमेट्रिक्स नहीं करवाई तो आप बायोमेट्रिक्स करवाएं और साल में 2 मरतबा आपकी बायोमेट्रिक्स मस्ट है। हुकूमत ने जो मंथ अनाउंस किए हैं वो मार्च और सितंबर हैं, लेकिन अगर आपकी कार्ड के मुताबिक अगर जनवरी में बायोमेट्रिक्स हुई है तो फिर आपकी जून जुलाई में जाके बायोमेट्रिक्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सूरत में, लेकिन साल में 2 मरतबा आपकी बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा और जो चेंजिंग की हैं कि अगर कोई भी बंदा 6 माह तक बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंस थी आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।